नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के कार्य। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कार्य। अब हम देखते हैं कि भाई शिक्षा क्या करती है, कैसे प्रदान करती है, उसके मानव जीवन में क्या कौन से कार्य है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। तो पहली बात है आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आवश्यक है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स। तो ये पहली बात होती है। उसके बाद जैसे कि ये ह्यूमन नीड होती है, वो भोजन या मकान, कपड़े, ये सब बातें आवश्यक होती है ह्यूमन की लाइफ में। उसके बाद आता है जैविक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं। कार्य की आवश्यकता, अवकाश की आवश्यकता, ये बातें सभी रहती है। उसके साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। ये भी एक बात होती है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये शिक्षा दे सकती है, क्योंकि विद्या से ही व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। नॉलेज और स्किल, ये दो बातें जो व्यक्ति में होती है वो सब कुछ प्राप्त करता है इस दुनिया में। तो उस हिसाब से हम ये आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का कार्य भी शिक्षा का है। व्यवसाय कुशलता की प्राप्ति होती है, वोकेशनल अचीवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से व्यक्ति को हम एफिशिएंट बनाते हैं शिक्षा के द्वारा। कुछ कौशल उसमें व्यवसायिक प्राप्त करवा के उसको व्यवसायिक कौशल भी प्रदान शिक्षा कर सकती है, ये भी इसका कार्य है। अच्छे नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन्स। क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों का हमारे देश के लिए निर्माण करना, ये भी शिक्षा का काम है। फिर आता है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रोफिशिएंसी। जीवन के लिए तैयारी करना, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। लाइफ, ये भी शिक्षा का काम है। उसके बाद आता है अनुभवों का पुनर्गठन करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो भी व्यक्ति अनुभव करता है लाइफ में, उसका रीऑर्गेनाइजेशन करना, ये भी शिक्षा का काम है।
उसके बाद वातावरण से अनुकूलन करना, एडेप्टेशन ऑफ एटमॉस्फियर, एडेप्टेशन ऑफ एटमॉस्फियर। व्यक्ति के अनुकूल वातावरण भी हो सकता है, व्यक्ति के प्रतिकूल भी वातावरण हो सकता है। तो उस के हिसाब से व्यक्ति को ढलना और उस परिस्थिति को उसको उसमें से या तो निकलना या तो ये परिस्थिति को स्वीकार करना, ये बातें हैं वो इसमें आती है। तो ये भी शिक्षा दे सकती है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यहां शिक्षा ये भी करती है, शिक्षा एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण का रूप परिवर्तन कर देना, तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से भी शिक्षा का काम है। मूल्यों का विकास करना, इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज, कल्केशन ऑफ वैल्यूज, नैतिकता व्यक्ति में लाने का काम भी शिक्षा करती है। तो उस हिसाब से ये जो बातें हैं वो हमारा फंक्शंस ऑफ एजुकेशन है वो हमने देखे। और ये जो बातें थी वो सभी एजुकेशन की ह्यूमन लाइफ में क्या आवश्यकता है, कैसे कार्य करता है, उस हिसाब से हमने देखा। अब हम देखेंगे दूसरी तरीके से।